नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म और मोक्ष में। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वर्ड सुनते ही हमारे सामने आइंस्टाइन का चेहरा आता है। जब आइंस्टाइन ने ये थ्योरी दी थी तो उसने दुनिया का नज़रिया ही बदल दिया था। मगर आपसे मैं अगर कहूँ कि आइंस्टाइन से 1000 साल पहले श्री कृष्ण ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझाया था तो शायद आपको इस बात पर विश्वास ना हो, मगर अगले कुछ मिनट्स में शायद आपको भी इस पर विश्वास हो जाए। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मैं हूँ ऋषि तावने और शुरू करते हैं आज की ये बात। दोस्तों, एक बार ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण को अपने साथी ग्वालों के साथ उनका जूठा खाते हुए देखा। यह देखकर ब्रह्मा जी हैरान रह गए। उन्हें यह डाउट हुआ क्या श्री कृष्ण सच में भगवान विष्णु का अवतार है या नहीं। यही जानने के लिए उन्होंने एक तरकीब सोची। ब्रह्मा जी ने सभी गायों को वहाँ से गायब कर दिया। जैसे ही श्री कृष्ण ने देखा कि वहाँ कोई भी गाय नहीं है तो वे उन्हें ढूंढने के लिए बाहर की तरफ गए। जैसे ही श्री कृष्ण वहाँ से निकले तब ब्रह्मा जी ने उनके सभी साथियों को वहाँ से गायब किया और पल भर में ब्रह्मलोक ले गए। जब श्री कृष्ण वापस वहाँ से लौटे और अपने दोस्तों के पास आए तो उन्होंने देखा वहाँ उनके दोस्त थे ही नहीं। यह देखकर श्री कृष्ण को समझ आ गया कि यह ब्रह्मा जी का कार्य है और शायद वे उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। बिना किसी सवाल जवाब के श्री कृष्ण ने अपने आप को सभी साथियों और इन गायों में परिवर्तित कर दिया और सब अपने अपने घर चले गए। सब कुछ साधारण ही चल रहा था, मगर भगवान श्री कृष्ण के दोस्तों के परिवार वाले अब उनसे और प्रेम करने लगे थे, क्योंकि असल में वो सभी दोस्त अब श्री कृष्ण ही थे, जिसकी वजह से अनजाने में ही उनके घर वालों का स्नेह उनके प्रति और बढ़ गया था। बड़े भाई बलराम ने उन परिवार वालों के बढ़ते प्रेम को देखकर श्री कृष्ण से पूछा कि ये चल क्या रहा है। तब श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम को पूरी कहानी सुनाई। ऐसा होते हुए 1 साल बीत गया। 1 साल बाद ब्रह्मा जी वहाँ पर श्री कृष्ण को देखने के लिए आए। तब श्री कृष्ण वहीं अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहे थे। यह देखकर ब्रह्मा जी हैरान रह गए। उन्हें शायद समझ आ गया कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी। ब्रह्मा जी को हैरान देखकर श्री कृष्ण ने सभी साथियों और सभी गायों को भगवान विष्णु के चतुर्भुज अवतार में परिवर्तित कर दिया। यह देखकर ब्रह्मा जी पूरी तरह हैरान रह गए। फिर आखिर में श्री कृष्ण ने अपने आप को अपने ग्वाले रूप में परिवर्तित किया। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और वहां से ब्रह्मलोक चले गए। और दोस्तों, हमारे ग्रंथों के हिसाब से ब्रह्मलोक में और पृथ्वी में समय एक समान नहीं चलता। जब पृथ्वी पर चारों युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग पूरे हो जाते हैं तो उस समय को बोलते हैं एक दिव्य युग, और ऐसे 1000 दिव्य युग के साइकिल को बोलते हैं ब्रह्मलोक में 1 साल। इसका अर्थ ये है कि ब्रह्मलोक में एक दिन पृथ्वी के 432 करोड़ साल के बराबर होता है, जिसका अर्थ ये है कि पृथ्वी में बीता हुआ 1 साल ब्रह्मलोक में एक क्षण, एक पल के समान ही था। ब्रह्मा जी ने उन सभी गायों और ग्वालों को फिर से वहीं छोड़ दिया जहाँ 1 साल पहले वे श्री कृष्ण के साथ यमुना किनारे खाना खा रहे थे। और ब्रह्मलोक में तो वो 1 साल एक क्षण के समान ही था। इसीलिए उन दोस्तों को लगा कि श्री कृष्ण तो सिर्फ एक पल के लिए बाहर गए थे, अब वे वापस आ गए हमारे साथ खाना खाएंगे। दोस्तों, इस कहानी में बेहद ही खूबसूरती से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझाया गया है। दोस्तों, बीता हुआ 1 साल उन दोस्तों को केवल एक क्षण, एक पल ही लगा और किसी भी दोस्त को यह पता नहीं चला कि वे चारों वहाँ से 1 साल के लिए गायब थे, क्योंकि ब्रह्मलोक में तो वो एक क्षण ही था और एक क्षण में वो फिर से पृथ्वी लोक आ गए थे। उनका जीवन जहाँ रुका था वो एक पल में वहीं से शुरू हो गया था, मगर असल में वो पृथ्वी पर 1 साल से थे ही नहीं। गीता में चैप्टर नंबर 8 के टेक्स्ट नंबर 17 में ये साफ साफ समझाया गया है। दोस्तों, जो भगवान में नहीं मानते या इन्हें महज कहानियाँ समझते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि कहानियों के द्वारा कितने शानदार तरीके से किसी टॉपिक को समझाया गया है। हमारे देश का लिटरेचर और कल्चर जिसे हम ओल्ड डेटेड मानते हैं, असल में वो आज के समय से भी काफ़ी आगे है। और हमारे ग्रंथों में न जाने ऐसी कितनी बातें लिखी हुई है जो धीरे धीरे हमारे सामने आएगी या फिर समय के साथ धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल धर्म और मोक्ष को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।